हाय फ्रेंड, हम देखने वाले टेम्परेचर ऑन द सरफेस टेंशन। ठीक है, मतलब कैसे इफेक्ट करता है टेम्परेचर सरफेस टेंशन को। तो ये भी एक छोटा सा टॉपिक है जो एक नोट्स शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है। तो शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए सबसे पहले हमको उस टॉपिक को अच्छे से समझना जरूरी है। ठीक है, तो अगर हम अच्छे से समझ लेंगे उस टॉपिक को तो हम क्या कर सकते हैं कि अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि जो इफेक्ट होता है टेम्परेचर का सरफेस टेंशन पे वो होता क्या है। ठीक है, तो इसे सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा जो दिया हुआ है इन चीज़ों को थोड़ा पढ़ते हैं कि क्या है क्या। ठीक, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि देखिए सरफेस टेंशन पे क्या होना, किसका चीज़ का इफेक्ट देखने वाले हैं। तो टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को हम अगर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो सरफेस टेंशन हमारा बढ़ेगा या घटेगा। सिंपल वर्ड में अगर बोलना चाहे तो यही होता है। यानी टेम्परेचर पे हम अगर चेंजेस लाएँ तो क्या उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा सरफेस टेंशन पे। अगर इस चीज़ को अगर होता है तो उसी चीज़ को, इस चीज़ में अगर कोई भी चेंजेस होता है तो इन्हीं चीज़ों को हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो टेम्परेचर है, इफेक्ट ऑन द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, क्या होगा कि इसका इफेक्ट क्या होगा, सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड, यानी कोई भी लिक्विड होगा उसके सरफेस टेंशन पर कुछ ना कुछ इफेक्ट आएंगे। तो यहाँ पे देखने वाले हैं कि लिक्विड आर द टू टाइप। सबसे पहले हम ये तो जाने कि पहले लिक्विड होता क्या है, यानी लिक्विड कितने टाइप के होते हैं, कहने का मतलब। यानी लिक्विड होता क्या है, तो ये तो हमको पता है, फ्लूइड जो भी होता है लिक्विड, या तो एयर को उसमें हम लिक्विड को तो हम तो ये कोई भी चीज़ हो जो बहने वाला हो। ठीक है, यानी एक्सेप्ट एयर, ओके, वाटर या समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ पर टू टाइप ऑफ लिक्विड, एक होता है एसोसिएटेड लिक्विड। इसको हम क्या करते हैं कि थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं कि हमको पता तो चले कि आखिर ये अलग अलग क्या है। ठीक है, दो टाइप का हम लिक्विड के लिए हम बातें करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक होता है एसोसिएटेड लिक्विड, यानी ये ब्लू कलर वाला है जिसको आप याद करेंगे और एक होता है नॉन एसोसिएटेड लिक्विड। ठीक है, नॉन एसोसिएटेड लिक्विड। ठीक है, तो सबसे पहले हम बातें करते हैं कि एसोसिएटेड लिक्विड क्या होता है और नॉन एसोसिएटेड लिक्विड क्या होता है। यानी जब दो टाइप का बोल रहे हैं कि लिक्विड दो टाइप के होते हैं, एक एसोसिएटेड और एक नॉन एसोसिएटेड, तो हम ये चीज़ देख लें कि पहले होता क्या है ये दोनों टाइप। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि नॉन एसोसिएटेड लिक्विड के बारे में बोला जा रहा है। यानी नॉन एसोसिएटेड लिक्विड कंटेन द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ऑफ दैट लिक्विड। यानी कोई नॉन एसोसिएटेड लिक्विड है उसमें क्या होगा, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ही होंगे। ठीक है, उस लिक्विड में क्या होगा, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। इस चीज़ को हम एक लेमैन के टर्म में बताना चाहें तो जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक पॉट है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉट है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल कहने का मतलब, अब देख लीजिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे दो डॉट हो गया, मान लो ये दो। ठीक है, अब हम दूसरा कलर से कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये, ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, यानी अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल यूज होंगे वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल होंगे। कहने का मतलब कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं होगा जिससे क्या होगा कि मैचअप होगा, यानी सब मॉलिक्यूल क्या होंगे, अलग अलग टाइप के होंगे। ठीक है, तो वैसा क्या होगा, लिक्विड क्या बोला जाएगा, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल अगर उसमें कंटेन हो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन एसोसिएटेड। ठीक है, नॉन एसोसिएटेड, ये हो गया नॉन एसोसिएटेड। ठीक है, इसको हम एन लिख देते हैं, चलिए नॉन। ठीक है, नॉन एसोसिएटेड यहाँ और यहाँ कर दे एसोसिएटेड। ठीक है, इसी से आप समझ लीजिए नॉन एसोसिएटेड। और एक हो गया, एक की बातें हम करने वाले थे, एसोसिएटेड लिक्विड। एसोसिएटेड लिक्विड क्या होता है, इसमें क्या होगा कि इसमें एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स के क्या होंगे, गुच्छे होंगे। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल हो गया, यहाँ पे इसी से कनेक्टेड दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही कनेक्टेड। ठीक है, ऐसे टाइप से मॉलिक्यूल्स बहुत सारे यूज होंगे इसमें, बहुत इतना, जैसे यहाँ पे मैं पढ़ के बताता हूँ, एन एसोसिएटेड लिक्विड। ठीक है, वैसे एसोसिएटेड लिक्विड क्या आता है, अदर हैंड कंटेन। ठीक है, ऑन अदर हैंड हम बात करें, दूसरी तरफ बात करें एसोसिएटेड लिक्विड के बारे में, तो कंटेन्स क्या होता है, क्या कंटेन होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं क्या कंटेन होता है, ग्रुप ऑफ कंसिस्टिंग, यानी उसमें क्या होता है, ग्रुप में होता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ एन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। ठीक है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का क्या होता है, ग्रुप होता है, अटैच टू वन अनदर। ठीक है, ये क्या होते हैं, सब एक दूसरे से अटैच होते हैं, जैसे ये अटैच हो गया इससे। ठीक है, अब देखिए एक और यहाँ पे होगा, मान लो यहाँ पे था। ठीक है, ये इससे ऐसे अटैच है। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है कि यहाँ से ये बॉन्ड बना ले। ठीक है, यहाँ पे है। ठीक है, हो सकता है यहाँ से बॉन्ड बना ले। ठीक है, ये ऐसे टाइप से, मतलब एक दूसरे से क्या होगा, अटैच होगा, यानी ग्रुप ऑफ लिक्विड क्या होगा, अटैच होगा। और इसमें क्या था, सब सेपरेट मॉलिक्यूल्स थे, सब अलग अलग, इंडिविजुअल, यानी कोई किसी से किसी को मतलब नहीं, सब अलग अलग। जैसे अगर हम बात करें तो ये साइंस वाले हो गए, मान लो ये साइंस वाले, ये आर्ट्स वाले, ये बीटेक वाले, ये मान लो एमबीए वाले, ये मान लो एमसीए वाले, ये मान लो बीबीए वाले। ठीक है, ऐसे ऐसे सारे के सारे इंडिविजुअल आ गए, इसमें देखो इंडिविजुअल आ गए। और यहाँ पे है भाई, मान लो यहाँ पे ग्रेजुएशन वाले हैं, बीएससी वाले। ठीक है, तो ये भी बीएससी, ये भी बीएससी, सब के सब क्या है, एक ही बीएससी वाले, सब ग्रुप बना लिए। ठीक है, उस टाइप के मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं हम, उस टाइप के लिक्विड जब हो तो उसे हम बोलते हैं एसोसिएटेड लिक्विड। ठीक है, तो ये क्या होगा, एसोसिएटेड लिक्विड हो जाएगा। ठीक है, एसोसिएटेड लिक्विड। अब हम क्या करते हैं कि अब बोलते हैं ईच ग्रुप एक्टिंग लाइक मॉलिक्यूल ऑफ वन अनदर स्पेसीज, यानी इसका एक एक ग्रुप जो होगा, मान लो अगर मान लो एक ग्रुप हो गया, अगर इसी में मान लो एक और ग्रुप हम बना दे अलग, मान लो यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, अब ये दोनों कंटेंट है। ठीक है, यहाँ पे कुछ होगा,
ठीक है। लेकिन ये दोनों का जो होगा प्रॉपर्टी जो होगा इसका और इसका, ये क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। सिमिलर प्रॉपर्टी होगा वो सिमिलर होगा, सिमिलर सिमिलर समझ लो, सिमिलर होगा, ठीक है, सिमिलर। अब बात करते हैं सरफेस टेंशन ऑफ नॉन एसोसिएटेड लिक्विड, ठीक है। नॉन एसोसिएटेड लिक्विड का हम बात करें तो क्या होगा, फाउंड टू बी डिक्रीज विद द टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द सिंपल फार्मूला, ठीक है। अब क्या होगा, इसका जो होगा, अगर हम नॉन एसोसिएटेड लिक्विड की बातें कर रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉन एसोसिएटेड लिक्विड में क्या होता है, टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा, ठीक है, जैसे ई की बातें करें, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका क्या होगा, इसका फ़र्क यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इसका जो होगा सरफेस टेंशन एस जो होगा, एस को क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, एस क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और इसका सिंपल फार्मूला होता है, यहाँ पे दिया हुआ है, सिंपल फार्मूला क्या है, ये आप देख सकते हो। सिंपल फार्मूला है एस टी इक्वल टू एस नॉट, ठीक है, एस नॉट, एस के नीचे यहाँ पे जीरो लगा हुआ था, इसको क्या पढ़ते हैं, एस नॉट, तो एस टी इक्वल टू एस नॉट 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा है, ठीक है, अल्फा टी, ठीक। यहाँ पे एस क्या करता है, एस जो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है सरफेस टेंशन, उस चीज़ को दिखा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, वेयर एस इज, सॉरी एस नॉट इज, ठीक है, एस नॉट क्या होता है, मतलब इनिशियल वैल्यू, यानी 0 टेम्परेचर पर क्या सरफेस टेंशन था, वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो सरफेस टेंशन है वहाँ पे, यहाँ पे एस नॉट की जगह पे लिखेंगे। एस टी क्या है, एस टी वो वैल्यू है जहाँ पे आप निकालना चाहते हो वो टेम्परेचर, टी डिग्री सेंटीग्रेड करने का मतलब आप 20 पे निकालना चाहते हो, 25 पे निकालना चाहते हो, 50 पे निकालना चाहते हो, यानी 0 माइनस 100 पे निकालना चाहते हो, उस चीज़ को यहाँ पे निकालने के लिए एस टी का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। और अल्फा क्या होता है, अल्फा तो ये टेम्परेचर क्या होता है, कॉफिशिएंट होता है, अल्फा का वैल्यू चेंज नहीं होता, सॉरी चेंज होता है, वो डिपेंड करेगा लिक्विड पे, ठीक है। तो और यहाँ पे हम देखने वाले हैं एस जो है, यहाँ पे अब सेकंड हम क्या देखने वाले हैं, द चेंज ऑफ एस, ठीक है। अगर हम चेंज करें एस में विद द टेम्परेचर ओवर अ वाइड रेंज ऑफ द टेम्परेचर में बी रिप्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू द फर्गुसन इम्पेरियल फार्मूला। अगर हम टेम्परेचर, अगर एस का, अगर हम यानी एस कहने का मतलब जो सरफेस टेंशन है उसके बारे में अगर बात करें, अगर वाइड रेंज यानी टेम्परेचर क्या हो, वैसा टेम्परेचर जो वाइड रेंज का हो, ठीक है। वाइड रेंज मतलब मान लो 1000 डिग्री सेल्सियस पे हमको बात करना, ठीक है, 1000 का 10 का क्यूब कर देते हैं, यानी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम क्या बोलते हैं, इतना पे हमको बात करना, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर बात करना, यानी वाइड रेंज का हम अगर यूज़ करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, अब 1000 डिग्री पे अगर बात करना हो और फिर एक हमको 1500 पे बात करना हो, ठीक है, तो हमको वहाँ पे भी वही यूज़ करेंगे, ठीक है। इसका मान लो यहाँ पर 2 जीरो लगा लो, ठीक है, ये चीज़ें। अब इस चीज़ को हम करने के लिए क्या करेंगे, फर्गुसन एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है, यहाँ पे हम फर्गुसन एम्पेरिकल फार्मूला यूज़ करने वाले हैं, इस चीज़ को हम हटा देते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइड रेंज, हम इसको थोड़ा सा कर देते हैं। वाइड रेंज का मतलब लंबा चौड़ा, जो मतलब वाइड रेंज का मतलब क्या है, बड़ा वैल्यू हम यूज़ करने वाले, मतलब मान लो 1000, यहाँ पे क्या बात करिए 1000 से लेकर के और यहाँ पे हम बात करने वाले 1500 तक, ठीक है। तो ऐसा जब दो बड़ा क्या हो टेम्परेचर हो, तो उस जगह पे हम क्या, कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, फर्गुसन एम्पेरिकल फार्मूला। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्गुसन एम्पेरिकल फार्मूला क्या बोलता है, एस इक्वल टू एस नॉट इंटू 1 माइनस थीटा बाई थीटा सी का होल पावर एन, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है एस इक्वल टू एस नॉट इंटू 1 माइनस थीटा बाई थीटा का थीटा सी बाई एन, यानी आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वैसा थीटा जहाँ पे मतलब फाइनल वैल्यू निकालना है और एक ऐसा थीटा जहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो एस का मतलब होता है एस टी ऑफ द लिक्विड, यानी सरफेस टेंशन, एस टी का मतलब यहाँ पे सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इन कॉन्टैक्ट विथ वन ऑन वेपर, ठीक है। वैसा मतलब उसका निकालना है ये इसका, ठीक है, क्या हो अपने वेपर स्टेट में हो, ठीक है, उस जगह से निकालना है। और एस नॉट क्या है, कांस्टेंट है, इसका तो चेंज नहीं होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको पता ही होगा, सबका एक लिक्विड दिया रहता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वैल्यू दिया होगा, ठीक है। और क्यूसी जो है, ठीक है, क्यूसी जो यहाँ पे क्यूसी जो देख रहे हो, क्रिटिकल टेम्परेचर इन एब्सोल्यूट स्केल, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर आपको एब्सोल्यूट स्केल जो होता है, एक चार्ट बॉक्स आता है, ठीक, इस चार्ट बॉक्स आता है, उसमें सारे के सारे लिक्विड का ऐसे दिया रहता है, ठीक है, चार्ट बना के कि इस लिक्विड का एब्सोल्यूट स्केल पर इतना होगा टेम्परेचर, ठीक है। तो वहाँ से आप देख लेंगे। और एन जो है कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड, ठीक है। तो एन क्या है, ये वाला एन यहाँ पे पावर में जो है वो क्या है, कांस्टेंट ऑफ लिक्विड, यानी लिक्विड का कांस्टेंट है, ठीक है। ये वैल्यू आपको, अगर आप इस पर अगर क्वेश्चन बनाने जाओगे तो ये क्या होगा कि आपको गिवन रहेगा कि इस लिक्विड का कांस्टेंट वैल्यू इतना है, आप उसको सीधे पुट करना है और आपको ये निकाल देना है। यानी छोटा सा टॉपिक था एकदम, देख लो कितना माइनर टॉपिक था, और इसे मैंने अच्छे से समझा दिया है मुझे जहाँ तक पता है, और आप इसे देख लेंगे तो आराम से आप इसे लिख के आ सकते हैं। सिंपल सा चीज़ें हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बात किया 2 टाइप का लिक्विड, एक बार मैं जल्दी में इसे रिकैप करवा दूँ। 2 टाइप का लिक्विड देखा, सबसे पहले एसोसिएटेड लिक्विड और एक नॉन एसोसिएटेड। एसोसिएटेड लिक्विड में इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स रहते हैं उस लिक्विड में, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया सब अलग अलग था, कोई किसी से मतलब नहीं, ठीक है। उसके बाद बात करने जाएँ हम एसोसिएटेड लिक्विड का, तो उसमें ग्रुप जो होता है, मान लो ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ठीक है। 2-3 ग्रुप का ऐसे रहेगा, लेकिन सबका क्या होगा, प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ सिमिलर होगा, ऐसे टाइप्स का होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करने का नॉन एसोसिएटेड लिक्विड का, तो यहाँ पे दिया हुआ था कि अगर यहाँ पे सरफेस टेंशन क्या होगा, घटेगा इस चीज़ को, ठीक है।
ये नॉन एसोसिएटेड लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये सरफेस टेंशन घट जाएगा। उसका फॉर्मूला ये था, ठीक है। और यहाँ पे आप बात करने जाए कि अगर वाइड रेंज का अगर आपको निकालना है तो फर्गूसन फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, एस इक्वल टू एस नॉट इंटू 1 माइनस थीटा बाई थीटा सी का पावर होल पावर एन, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे